जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। मैं आ गई आपके सामने सुंदरकांड अयोध्या कांड लेके आपके सामने, जिसमें कि हम आ गए थे 168 पर, यानी कि 68 पर 168 अयोध्या कांड के 168 दोहे पर हम आ गए थे। अब उससे आगे अब चलें। जय सिया राम। श्री राम जी ने हमें अनुमति दीजिए। उसको दोहे को मैं रिपीट कर देती जिससे कि याद आ जाए। माँ तो भरत के बचन सुने, साचे सरल सुभाए, कहते राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। ये बता रही हैं कौशल्या जी भरत जी को। चौपाई। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विदु विष चबे स्त्र बेहिम आगी, होई बार चरे बार बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, चंद्रमा यानी कि विष चाहे छोड़ने लगे और पाला आग बरसाने लगे और जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। आगे भय ज्ञान बरे मिटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यहू जो जग कहीं, सो सपने सुख सुगत न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी संपत्ति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कहे माप भरत ही लाए, धन पे स्त्र वही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ए भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूर बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। कौशल्या जी और भरत शत्रुघ्न इन लोगों की सबकी बैठे बैठे रात बीत गई। दो हाँ। बाम देव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेश, कही परमारथ बचन सुदेश। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिए। तात हृदय धीरजो धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुने, करन कयो सब साज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। जप तनु वेद विदित अनुभावा, परम विचित्र विमान बनावा। गए पद भरत मातु सब राखी, रही रान दर्शन अब
वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा और अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर बाहर बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीरे रच चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए और सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसा मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इतनी सुंदर चिता बनाई गई थी। यही विदाह किया सब कीनी, विधिवत न्याय लांजुल दीनी। सोदे सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात विधान यानी कि 10 दिनों के कृत्य किया। जय जस मुनिवर आयुष दीना, तै सम सहस भात सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां ये सब दान में दी। दोहा। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लय भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। अब हम आ गए 170 दोहे पर। अब 170 दोहे से आगे अब अयोध्या कांड के 170 दोहे पर हम आ गए हैं। जय श्री राम। रानी कुशवाहा का सबको हाथ जोड़ के जय श्री राम।